इस सवाल को मैं 2-3 बार बता चुका हूं। सवाल नंबर 19, x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। अब इसके अंदर गौर करना है, ये वाला या ये वाला नीचे वाले के बराबर कर देना है, कोई एक ठो, चाहे तो x चाहे तो y। अगर मैं अपनी अकल से 1/2 से इसको गुना कर दूं तो यहां भी करना पड़ेगा। अब कीजिए, x/2 माइनस y/2 बराबर 3/2, ठीक है। x/3 प्लस y/2 बराबर 6। इसके अंदर अब अपनी अकल लगाना है, जोड़ें या घटाएं ये आपकी मर्जी है। ये देखना है कि 0 एक ठो पुट जाए। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो y/2 प्लस माइनस घट जाएगा, है ना। अब बच गया कितना, x/2 प्लस x/3 बराबर 3/2 प्लस 6। इसको बटे पर का जोड़ अगर जोड़ें तो 3 दूनी 6, 3x प्लस 3 दूनी 6 2x बराबर 3 प्लस 12 दूसरा के 12। अब 3 2 5x बटा 6 बराबर 12 3 15/2। गुना बराबर को पार करता है, भाग में बदलता है। तो x बराबर 15/2, भाग के बदला में गुना, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 2 1 2 तो 3 6 5 3 15 3 3 9। आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला या ये वाला दोनों में से जो मर्जी उसको उतार देंगे। जो हल्का है आमतौर से उसको लिखा जाता है। x माइनस वाई बराबर 3 है तो 9 माइनस वाई बराबर 3 है तो 9 माइनस 3 बराबर y बराबर 6 है। आंसर। समझदानी शरीफ में बात गई है। ऐसे ही बनाया जाएगा। एक ठौरो देख लीजिए। सवाल नंबर 20, 3x माइनस 7y बराबर 7। 11x प्लस 5y बराबर 87। अब इसके अंदर ये वाला या ये वाला कोई वाला बराबर कर देंगे, यही को बराबर करते हैं। अगर हम इसके अंदर अपनी अकल लगाना है, 5 से गुना कर दें तो यहां भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 या 15x माइनस 35y बराबर 7 5 35। 11x प्लस, इसको भी गुना कर दीजिए 7 से, तो यहां भी 7 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए गुना करेंगे कि ताकि कोई एक तो बराबर हो जाए। तो अब ये नहीं लिखावेगा। 11 7 77x प्लस 7 5 35y, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 8 56 और 4 कितना होता है, 56 और 4 60 होता है का। अब इसको जोड़ देंगे। 35 में से 35 तक घट गया, घटा ना। अब क्या करेंगे, जोड़ा जाएगा। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 7 8 1 9 92 बराबर ये भी जोड़ा जाएगा। 9 5 14 के 4 हासिल 1 1 3 4 644। तो x बराबर कितना होता है, 644 बट्टा 92, है ना। अब काटिए। 2 चौके 8 2 छक्के 12, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 3 6,
दो इकाई दो, दो छक के 12 हुआ ना। आप देखिए 23 सत्ते कितना होता है, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 23 इकाई 23, 23 सत्ते 161 बराबर 7 हो गया। ये हो गया आंसर। अब क्या कहानी है कि कोई एक समीकरण उतार लें, 3x माइनस 7y बराबर 7। x का मान 7 है, 3 गुने 7 माइनस 7y बराबर 7, 3 सत्ते 21 माइनस 7 बराबर 7y होगा। घटाओ जोड़ में बदला, 21 में से 7 गया तो 14 होता है का, तो लिख दीजिए 14, तो y बराबर 14/7 हो गया। 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 बराबर 2। भारी उड़ी नहीं है, उतना भारी भारी सवाल पढ़ लिया और इतना हल्का सवाल में दिमाग को खराब कर रहे हैं, कोई बात हुई? उतना भारी भारी सवाल पढ़ लिया, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, और इतना भारी सवाल, ये हल्का सवाल में दिमाग खराब कर रहे हैं। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और ये इसमें लगे हुए हैं। ये कोई बात नहीं हुई। इसको सीखना है तो सीखना है, बहुत भारी चीज नहीं है, एकदम हल्का है। ये 6ठा क्लास 7वां क्लास से शुरू हो जाता है। इसका वैल्यू निकालो, इसमें टाइम नहीं लगाना है, इसको सीखना है और इसको बहुत जल्दी सीखना है। खैर, पढ़ाई हो गई। अब जैसा कि हमारा तरीका है कि छुट्टी से पहले कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग मुसलमान लड़के हैं और अब हम लोग तो बूढ़े हो गए। आप ही लोगों का काम है अपने समाज को अच्छा बनाते हैं या अपने समाज को बुरा देते हैं। और हम लोगों के बचपन में वो चैलेंज नहीं था जो चैलेंज आप लोगों को है। टीवी के जरिए, अखबार के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए, पत्रिका के जरिए, जरीदा के जरिए, पर्चा के जरिए, नेताओं के भाषण के जरिए, बड़े बड़े स्कॉलरों के जरिए, टीचरों के जरिए, डॉक्टरों के जरिए ये एक कोशिश हो रही है कि बच्चा को सेक्स एजुकेशन दिया जाए। और उस काम के लिए हम लोग जैसे माँ बाप को भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बच्चा को सेक्स की तालीम दीजिए। और उसके अंदर जो बताया जाता है बिल्कुल जहालत की बातें बताई जाती हैं। पूरे दुनिया के अंदर ये एक सच्चाई है कि सेक्स की तालीम जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने बच्चों को देता है, दूसरा नहीं देता। वो क्या है कि बच्चा जब पैदा हो तो इस्लाम का हुक्म है जब बेटी 7 साल की हो जाए तो उसको बिस्तर अलग कर दो, नमाज नहीं पढ़े तो मारो। और बेटा 10 साल का हो जाए तो उसको बिस्तर अलग कर दो। और जब नमाज नहीं पढ़े तो हुक्म दो, और नमाज नहीं पढ़े तो मारो। और जब बालिग हो गया 7 बरस, आदमी का सिर को देखोगे, छोटा छोटा बच्चा का तो गुलगुल करता है। अगर बेटा का देखोगे ना तो 7 बरस का बेटा रहेगा तो उसका टाइट रहेगा, अल्लाह बेटी का। और बेटा का जो है
जो टो के देखोगे तो तालू में गुलगुल करता है, देखा है कभी? देखोगे आज तो ये कुदरत का बनाया हुआ निजाम है कि बेटी जो है 2 बरस पहले बालिग हो जाती है और बेटा जो है 2 बरस के बाद बालिग होता है। अब बालिग होने के बाद ये है तरीका कि उसको का बिस्तर जो है बिल्कुल अलग रख देने का, और बहुत सारा एहतियात है उसके माँ बाप के लिए कि उसकी हर नक्लो हरकत को देखना है। और ये जो है बड़े बड़े दक्काक लोग, डॉक्टर लोग और टीचर लोग और प्रोफेसर लोग जो लड़कों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि निरोध का इस्तेमाल करो और इसका इस्तेमाल करो, कंडोम का इस्तेमाल करो और वगैरह वगैरह, इससे लड़का यही है हिंदुओं की तालीम। क्योंकि हिंदू के यहाँ लिंग की पूजा होती है, उनके यहाँ वही खुदा। और हमारे यहाँ क्या है कि ये तो एक तालीम हो गई। दूसरी तालीम, बिना वली के निकाह नहीं हो सकता है। इसलिए प्यार मोहब्बत वाली जो शादी कोई करता है तो उसका शादी नहीं है, वो जना है। जना दो तरह का होता है, एक जना बिल जब्र और दूसरा जना बिल रजा। प्यार मोहब्बत की जो शादी है, भाग करके जो शादी करते हैं, चाहे कोई करे, हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वो जना बिल रजा है, वो शादी नहीं है। चाहे कितनों मुल्ला साहब कहे कि नहीं शादी हो गई है, कितनों समाज मान्यता दे दे, कितनों कहे कोर्ट मैरिज कर लिया है, लेकिन इस्लाम की नजर में वो एक जना है। और जना जो है उसकी सजा क्या है? भर घुटना जमीन में उसको गाड़ दो, और गाड़ने के बाद पूरा समाज मार ढेला मार ढेला मार ढेला मार ढेला, उसको मार दो। ये चैलेंज आप लोगों को है। हम लोग तो अब बूढ़े हो गए और हम लोगों को के जो जमाना आया उसके अंदर बहुत दूसरे तरह का चैलेंज है। उसके अंदर ये चैलेंज है कि पूरी मीडिया, पूरा अखबार, पूरा जरीदा, पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये कोशिश कर रही है कि बच्चों को जो है सो खराब बनाना है। और उसके अंदर जो मौलवी साहब समझाने लगे और आगे बढ़े, उसको फौरन जो है सो उसको ऐसा हिसाब किताब लगाओ कि वो बोलना छोड़ दे। और वो करते क्या है? पूरे गांव के लोगों को फोन के जरिए नोटिस डाल कर करके बुलाते हैं, और बुलाने के बाद गार्जियन को भी कहते हैं कि अपने बच्चों को सेक्स की तालीम दीजिए। वाकई में सेक्स की तालीम क्या है? कि जना बहुत बड़ा पाप है। जैसे शिर्क है पाप, अपने अल्लाह को छोड़ करके दूसरे किसी को अल्लाह के मुकाबिल बना लेना, यह है शिर्क, जो इसकी बख्शाइश नहीं होगी। अल्लाह दोज़ख के आग में जलना पड़ेगा और जलते रहना पड़ेगा। वहां की आग दुनिया की आग से 69-70 गुना ज्यादा जो है वो ज्यादा गर्म है। ये है। उसी तरीके से जना भी, जना से बचना ही जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस्लाम है नंबर 1 शिर्क। शिर्क क्या है? शिर्क क्या है देख लीजिए, अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक कर देना, खा वो कुरान क्यों नहीं हो। बहुत मुसलमान ऐसा होता है, मौलवी साहब को भी देखा है, गर्दन में खस्सी की तरीके से ताबीज बांधे हैं। गलत है। तुम लोगों को तो हम देखा नहीं, बेटो बच्चा को देखा था कल, पैर में बांधे हुए था काला ऐसा धागा। रे कुंची बांधे हैं तो पैर टेटा हुआ है वैसे बांधे। ये सब शिर्क है। मौलवी साहब करे तो मौलवी साहब भी शिर्क है। अल्लाह जाने क्यों के पीछे नमाज होगी कि नहीं।
मुसलमान के यहाँ पर यह तालीम है कि जो तेरा ज़बीहा खाए, जो तेरा किबला की तरफ नमाज पढ़े, उसको तुम काफिर नहीं समझो, उसको मुसलमान समझो। जब हम मुसलमान समझेंगे तो के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई शिर्क करने वाला होगा, शिर्क करने वाला होगा, उसके पीछे नमाज क्या, वो दोज़खी है, वो मुसलमान नहीं है। उसी तरीके से जो जना करने वाला होगा वो मुसलमान नहीं है। इसलिए अगर किसी को बुलाया जाए, चाहे वो प्रोफेसर बुलावें, चाहे वो डॉक्टर बुलावें, चाहे वो क्या कहते हैं प्रोफेसर बुलावें, चाहे वो क्या कहते हैं स्कूल के मास्टर साहब क्यों नहीं बुलावें, चाहे कोई देवी जी क्यों नहीं बुलावें, उसके अंदर अवॉइड करना चाहिए सारे बच्चों को मिल कर करके। अपने साथ कुछ हिंदुओं के स्टूडेंट को भी जो है सो साथ में लेना होगा। और अगर जो ऐसी बात होती है तो सब मिल कर करके उसका जो है सो एहतजाज करेंगे कि नहीं, सेक्स एजुकेशन ये है, लड़की का अलग सेक्शन होना चाहिए, लड़का का अलग सेक्शन होना चाहिए, लड़की का अलग पैखाना होना चाहिए, लड़की का अलग टॉयलेट होना चाहिए, लड़की के लिए अलग जगह होनी चाहिए, लड़का के लिए अलग जगह होनी चाहिए। तब तुम लोगों का, अगर तुम लोग भीड़ जाओगे तो मास्टर होता है, बाप होता है, मानेगा बात। और डॉक्टर को तो 200 रुपया लेना है, इसलिए वो तो कहवे करेगा कि जना करो और कंडोम इस्तेमाल करो। खराब बात है, दुनिया में सबसे बोलने में खराब लगता है, लेकिन तुम लोगों को सिखाया जा रहा है, अभी सिखाएगा, अभी ऐलान हुआ है कि बच्चों को सिखाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, चुनाचे एक सर हैं, छोड़ो उसकी बात को ना कहूंगा। अब दूसरी लड़का सबको पढ़ाने का वक्त हो गया, अब आप लोग छुट्टी कीजिए।